जय हिंद। जय हिंद। हम कहे सर जय हिंद। क्यों बे चौकीदार? क्या कहा था यार? वह चौकीदार, साहेब ये साफा तेरे सर पर होना चाहिए या जमीन में पड़ा है? ऐसा साहेब बहुत होश पड़ा रही है तो हम कहा साहेब टोपी का लगा ले कर ले ले टोपी उतार बे। ओस ये थाने कुछ टोपी उतार कर इसे बांध। ये तू साफा बांधा है बे? हाँ? ये साफा बांधा है? इधर आ। कहाँ भाषा है? ठीक है ना? ये क्या है बे? क्यों बे चौकीदार? ये साफा है या तेरी औरत का पेटीकोट है बे? का बताए पहली बात आज 2 घंटा छुट्टी मिली रही गए मेहराज के हमके हिसाब कर साफा गंदा बने जल्दी को धोई धा दे हमका ड्यूटी में जाए कहे साहब हो तुरंत मेहराज धोए रहे और नहाए धोए को कपड़ा डाल रहे जल्दी जल्दी साहब आप फोन करें जल्दी जल्दी हम आए आराम जादे, हफ्ते में तू 2 दिन ड्यूटी करता है वो भी 2 घंटे और 2 घंटे में तेरा साफा साफ नहीं हुआ था? साहब मेरा समझ लो काम धंधा बहुत जोरों में बसा है काम का ठिका लिया हूं मैं। मिस्टर तोताराम, यस सर। ये सब क्या है? सर इसको साले को बहुत समझाता हूँ लेकिन समझता नहीं है कोई बात। माना कि इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ, जी सर। अगर मेरी जगह शहर से कोई अधिकारी आ गया होता फिर क्या होता? साहब नहीं साहब हुलेदार साहब कहन है का कहे बे? का कहे सारे की घरे से एक लाई क्या आया? हाँ? साहब फूलदार साहब कहन कहता है कि तेरी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। बोलो साले। कहते ऐसा है चौकीदार अबे साफा सब तो बिना डोरी का जो है लिए रहते हैं इसमें डोरी लगवा ले और अच्छा लगेगा फूलेदार अबे साले चौकीदार, साफा में साले साफा में डोरी लगवाया जाता है, साफा लेके आया है? हाँ? उल्लू तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, साथ में सबको लेकर डूब जाओगे। नहीं सर, आप एक बार जाने दीजिए गलती को, उसके बाद मैं इसको साले को संभाल लूंगा। हाँ साथियों, आप सब मुझे देख कर हैरत में होंगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसमें हैरान वाली बात नहीं। मैं कोई दूसरा नहीं बल्कि आपके बीच रहने वाला वही करण पागल हूँ। पागलपन की अवस्था में वहाँ पहुँच गया जहाँ मेरे पिताजी थे और मेरी बहन थी। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है और मेरी बहन का नाम कविता। मेरी बहन भी एक अच्छी डॉक्टर है। दोनों ने मिलकर के मेरा इलाज किया और भगवान की कृपा से मेरा पागलपन दूर हो गया। पिताजी की शहर में बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान था और उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर गवाह निकला। मैंने अप्लाईमेंट किया भगवान की कृपा से और पिताजी की सिफारिश से मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई। इस वक्त मेरी ड्यूटी जयसिंहपुर थाने पर लगी है। लेकिन साथियों, अफसोस की बात यह है कि मेरे पिताजी एक अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ब्लड कैंसर है और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। सोच जाओ किसी बड़े हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दूं, हो सकता है कुछ दिन उनके साथ रहने का मुझे मौका मिल जाए। मिस्टर तोताराम, यस सर। शाम वाली ट्रेन से मैं घर जा रहा हूँ। जी सर। और सुबह वाली ट्रेन से वापस आ जाऊंगा। ओके सर। तब तक थाने की देख रेख तुम स्वयं कर लेना। जी सर, जय हिंद। देखिए हमारी 82 साल उम्र है। 82 साल हो चाहे 85 साल साले, ये बताओ बे, तू साले गलती अपने आप करेगा साले। साले की साहब ने कहा है यार। नहीं तो इतना मार मारूंगा साले, बुढ़ाई तुम्हारे खराब हो जाएगा। देखो बे, बड़े साहब के पिताजी की तबीयत खराब है और बड़े साहब चले गए
देखभाल तुम करना, ठीक है? ठीक है साहब। अगर कोई गलती हुआ साले तो बहुत मार मारूंगा। साहब हाँ? आज के बजाता है। हाँ और कहूँ अगर एक आध बोतल मिले तो ये लिया है बहन। चल ठीक है साले, अगर तू पीना चाहता है तो तुझे आज मैं ठीके पे बैठा दूंगा सवन सा बाजार में। मैंने वहाँ नहीं बैठेगी। क्या हुए? देसी वाले। हाँ? देसी देसी पिएगा? अरे देसी महुआ वाले। ओ महुआ वाला अरे पहले जेकर लाटा ओटा बंद रहा ना। हाँ हाँ समझ गया। अगर तुम महुआ वाला पिएगा तो आज तुझको दोपहरिया में पिलाएंगे साले। हाँ? मैं चलता हूँ हल्के में, ठीक है? तुम थाने की देखभाल करना। अरे ओ चंचला, बतावल हो कहेगी ऐसा है। 8 महीने हो गए। 8 महीने का पूरा तनख्वाह बाकी बा। किससे लेकर रे? लेकिन हाँ यार कहाँ आ गया हूँ हाई जो। सदा सुहागन रहो। कहाँ रहती हो? स्वामी जी, आपके लिए मैं नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बना रही थी? जी हाँ। नाश्ते में क्या बनाई हो? नाश्ते में आज इडली बनाई हूँ इडली? और डोसा बनाई हूँ अच्छा अच्छा। और सांभर भी बनाई हूँ। आ, आपका फेवरेट चीज बनाई वो हूँ, क्या है बाबा? नारियल की चटनी बनाई हूँ। नाश्ता रेडी? नाश्ता चलो रेडी है। करते हैं, चलो। अरे स्वामी जी, नाश्ता तो करेंगे, लेकिन आज मेरा सोने का दिल कर रहा है। आप सुबह का वक्त है, कैसी बहकी बहकी बात कर रहे अरे हो? सुबह सुबह तो और मिजाज बनते हैं स्वामी जी। यानी जिद कर रही हो? हाँ। लगाओ बिस्तर, सो ही जाता ए हूँ। छोटू, लगाओ बिस्तर। अब बिस्तर लगाए के भाग जाए अच्छा अच्छा। और दिखाए जी नहीं आता है। अरे खटिया ऊपर मिनो सुलावे, धीरे धीरे देह सहलावे। अरे दो दो तकिया लगावे। जमींदार विक्रम सिंह, तू सुख नहीं सो रहा ना हराम चादे। आज मैं तुझे सदा सदा के लिए सुला दूंगी हराम चादे। अरे जैसे तू मेरी जिंदगी बर्बाद किया है ना, आज तुझे मैं जिंदगी से उठा दूंगी। आज तुझे मैं जान से मार के मैं अपने अपमानों का बदला चुका लूं हराम चादे। चल मारने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। अरे स्वामी जी, आजकल आपको निधिया सो रहे हैं अरे क्या? ये कहाँ मिला तुझे? अरे स्वामी जी, बॉम्बे से फिल्म डायरेक्टर। बॉम्बे से डायरेक्ट लोग आए थे। इन्हें देखिए क्या आपका चेहरा है, क्या आप खूबसूरत देखने में लग रहे हैं। आप तो पिक्चर में हीरोइन का रोल अच्छा, वो शूटिंग करने वाले। हाँ। यानी
से चला तुम पिक्चर में शूटिंग करने जा रही हो। हाँ स्वामी जी, वो फिल्म डायरेक्टर लोग आए थे। अच्छा हीरोइन बनने जा रही हो। हाँ हीरोइन बनने जा स्वामी जी। क्या अगर मैं फिल्म में हीरोइन बन जाऊंगी ना, तब? डायरेक्ट लोग से हाँ। बात करके मैं आपको विलन करो दिलवाऊंगी। सही कह रहे हो, मजा आ जाएगा। बहुत मजा आएगा स्वामी जी। तू शूटिंग करने जा रही थी ना? जी हाँ। लेकिन तेरा पति विक्रम सिंह आज तुझे शूट करेगा। अरे क्या वैसी बात करते हो? चलो चलो। इधर आ। रंडी साली अरे कहाँ बेचते साली भाग जा रही है। अरे हम वैसे ही और क्या साली? हम रंडी है। कैसे बात करता है स्वामी जी? रंडी साली 2 दिन में गायब हो गया तो साली तेरे पर आ गए। पर आ गए? नहीं स्वामी जी, आपके सिवा हम क्यों चाहता ही ना आए करे स्वामी जी। ऐसे बात जिन करा तोरे तुझे वही शूट करूंगा बात साली। शोभा ना दे। चल मरने के लिए तो साली तैयार ना हो। ने महाराज जी मेरा स्वामी नहीं तो मेरे हमारी बच्चों ना में मेहरारू क्या? बहुबे ने कौन आया बे? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम हमारा कालीचरण है बे। अबे हमारे परिवार का मामला है बे। तुझे इसे क्या निकाल, क्योंकि गधे के पीठ पे कभी घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती है। जिसे तू परिवार समझ रहा, फैमिली समझ रहा, बीवी समझ रहा, पत्नी समझ रहा ना, कोई शक है क्या? प्रेमिका हमारी है। क्या? अरे मेरे राजा, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल फिल्म दुनिया की अव्वल दर्जे की हीरोइन लग रही है। ज्यादा मत कूदो जमींदार विक्रम सिंह, क्योंकि मेढक साला कितना भी कूदता लेकिन पेड़ पर नहीं चढ़ पाता ये है। विक्रम सिंह की हवेली है। विक्रम सिंह की हवेली में जिसकी आवाज उठी ना, सदा पता के लिए दफन कर दी गई। और हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, मैं उसके शरीर से पूरी खाल उतरवाता हूँ, उसका जूता बनवाता हूँ। जूता मैं नहीं, नौकरों को पहनाता हूँ। ये जो हाथ उठा के बात कर रहा ना, इस हाथ के 1.5 टुकड़े कर दूंगा। दूसरा वाला सारा हाथ उठा नहीं पाएगा रे। और मैं तुम्हारे जिस्म की इतनी बोटी कर दूंगा ना कि तुम्हारा पूरा खानदान मिलकर उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। गोटी की बात करेगा तो आंख निकाल कर गोटी खेलूंगा, मुंडी काट के फुटबॉल रे। आंख दिखा करके बच्चों को डराया जाता है, बाप को नहीं। फूंक कर मोमबत्तियां बुझाई जाती हैं, ज्वालामुखी नहीं। और नारियल साला कितना भी बड़ा हो जाए बेटा, लेकिन लटकना उसे डाली के नीचे होता है। पानी में कितना भी उबाला है, चिंगारियां नहीं निकलती हैं। और कौवा के टोंट मारने से कभी पहाड़ नहीं टूटता है। तलवार में कितनी भी धार हो जाए, मैन को नहीं काट सकती। ज्यादा देर मेरी नजरों में नजरें मत मिला, वरना थोड़ी देर में अंधे हो जाओगे। ये मेरा तेरा मेरा मतलब क्या है रे? बताता हूँ रे। तेरा कोई भाई था जिसका नाम अजय सिंह था। ओ अजय को पूछ रहा है? था तो सही सुधी बीमारी लगी बाबा, वो तो कब का मर। बीमारी नहीं लगी थी जमींदार विक्रम सिंह, तेरा भाई निगेटिव था। मैंने तेरे भाई का किडनैप किया। क्या? किडनैप करने के बाद ले गया हॉस्पिटल में, डॉक्टरों को पैसा देकर के पॉजिटिव निकलवाया। उसके बाद जब तेरे भाई को ग्लूकोज चढ़ने लगा, मैं डॉक्टरों को पैसा देकर के डॉक्टर का फेस खुद बनाया। क्या? उसके बाद ग्लूकोज वाले बोतल में जहर का इंजेक्शन लगा दिया। तेरा भाई तड़प तड़प के मर गया। मेरे भाई से तेरी क्या दुश्मनी थी? अगर अपने भाई को जानता है तो अपने पड़ोसी राजेंद्र प्रताप को जानता है। उस राजेंद्रवा की बात कर रहे हैं? कंटोरी और लंगे जुबान संभाल के बात कर, वरना जुबान खींचूंगा तुरंत गांठ मार दूंगा। अबे राजेंद्रवा का नाम लेते तेरी आंखों में खून क्यों उतर आया? बताता हूँ, अगर राजेंद्र प्रताप को जानता है तो उनकी बहन उर्मिला को तू अच्छी तरह से जानता है। उर्मिला अच्छी तरह जानता हूँ। वो साली बच्चन थी, बिन ब्याह की बच्चे की माँ। अब दूसरे को बच्चन कहने वाले जमींदार विक्रम सिंह, हमें तो ये लगता है तेरी माँ तुझे पैदा करने के लिए पड़ोसियों के घर गई थी। हमें भी लगता है बेटा तुम 10 बाप की इकलौती औलाद। अब तो अगले की औलाद। अगर ये सब जानता है तो तू ये भी जानता होगा, क्या? उर्मिला के पेट में तेरे भाई अजय की प्यार की निशानी पड़ रही थी। बोल रही थी। राजेंद्र प्रताप रिश्ता मांगने गए थे, क्या डायलॉग बोला था? यही बोला था ना, हमारे हवेली में अगर कुत्ते भी पाले जाते हैं तो नस्ल देख कर पाले बेशक। जाते हैं। अबे कुत्तों की परिभाषा इस कालीचरण को को कहा गया कि कुत्ता साला चाहे किसी भी नस्ल का पालो, लेकिन पेशाब सरवा वो टांग उठाकर ही करेगा। कुत्ते सालों को कितना भी समुद्र में दौड़ा दो, लेकिन पानी साला जुबान से पिएगा।
कुत्ता साला कितना भी मुंह फैला दे लेकिन सरवा शेर नहीं बन सकता। जान गए बेटा, जान गए, तू कुत्ते के खानदान से, तुझे पैदा करने लगी तेरी माँ कुत्ते के पास गई होगी। अब मुझे पहचान की मैं कौन हूँ? उसी राजेंद्र प्रताप उर्मिला का भाई, मेरा नाम अरविंद। अरे अरविंद तो सीधा साधा लड़का, बड़ा मासूम, बड़ा होनहार लड़का था। हाँ जमींदार, वाकई में अरविंद सीधा साधा था। उसे कालीचरण तूने बनाया। आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं तो इसकी वजह तू है। क्या उस समय अगर तू मेरी बहन का रिश्ता अपने हवेली में मान लिया होता, अरविंद ना मेरा भाई मरता, ना मेरी बहन आत्महत्या करती। सोच, जिस अरविंद के हाथ में हिंदुस्तान की सुंदर सुंदर पुस्तकें होनी चाहिए थे, तूने इसके हाथ से पुस्तक छीन करके राइफल और एक खिलौना थमा दिया। बेटा, मानता मैं तेरे गुनाहगार हूँ बेटा, क्या बताऊँ बेटा, सब जिम्मेदारी के जज्बात में हो गया बेटा। इसके बदले में हमारी सारी रियासत ले ले बेटा। हाँ जमींदार विक्रम सिंह, दौलत से कभी खुशी नहीं खरीदी जाती, उससे ज्यादा मैं तुम्हें दौलत दूंगा। ला मेरे भैया को दे, ला मेरी बहन को दे, ला मेरे बीते हुए कल दे, ला मेरा करियर वापस कर। एक बात बता दूं जमींदार विक्रम सिंह, अगर मालिक बनना है तो सबसे पहले नौकरों की कदर करना सीखो। और जिनके घर शीशे के होते हैं बेटा, वो दूसरे के घर पे कभी पत्थर नहीं मारते हैं। आज तो तुम्हें जान से मार डालूंगा, नहीं करना बेटा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे खुशखबरी दूंगा। क्या? ताकि तेरी आत्मा को शांति न मिले। तेरे परिवार में जितना भी कारनामा हुआ सब अपुन ने कराया। तेरे बेटे कर्ण के चाय में जहर मिलवाकर मैंने पिलवाया। मेरे बेटा, मैं उसका कंट्राज नहीं ले रखा हूं बे। तेरी बेटी गीतवा के बैग में जाली पत्र, फोटो, मोबाइल सब मैंने रखवाया। इतना नहीं, अब तुम्हें मार डालूंगा साले। तेरे मरने के बाद तेरे खून का इल्जाम तेरे छोटे बेटे अर्जुन पर ऐसा लगवाऊंगा। नहीं करना अरविंद बेटा, ऐसा नहीं अरे करना। मेरे राजा, ए हराम ज्यादा मुझे मार रहा था तो गिनती गिर रहा था। इधर 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 मारने में चल साले। जिंदगी दे दे बेटा, मैं तेरी जिंदगी भीख मांग रहा हूं। जिंदगी साले तुझको गंदगी में फेंकूंगा साले। मारने वाले कभी गिनती गिनते हैं? भगवान तेरा भला करे, लेकिन नहीं करेगा। क्यों? हम करने नहीं देंगे। तेरे नाम का काला कुत्ता पालू। क्या तो मेरे पिताजी का खून हो गया है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले माँ को बुलाता हूँ। अरे माँ, ओ माँ, अरे कहाँ हो, जल्दी आओ आप। कालीचरण तू? कालीचरण मत बोलो, मौत बोलो बेटा। मौत कहीं भी किसी समय भी दाखिल हो सकती है, और मौत अपना रास्ता नहीं बदलती बेटा। जो उसके रास्ते में आता है फिनिश हो जाता है। और ज्यादा शुगर मिल के भूखे की तरह सायरन मत बजाओ, वरना थोड़ी देर में फेफड़े में सड़न हो जाएगी। डॉक्टरों के पास इलाज कराने जाओगे, डॉक्टर लोग मना कर देंगे। हिजड़ों की तरह हाय हाय करके ताली बजा के मरोगे। अबे है बम बहादुर, बम बहादुर कहाँ गया रे? इधर सर। 10-20 साल का ये भैया तो कहाँ रहता है साले तू? अगर 10-20 साल लेना है बेटा, मोटे साले को ले जा फेंक दे। ए सुन सुन, मांस खाता कि नहीं है? खाता ना, ले जा साले का आग पे रख, सारी मांस खा जा इसकी। अरे खा साले, खा जा। अर्जुन सिंह
यार, जब मैं कविता नाम लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था, तू कॉलेज से रिटर्न हो रहा था, आया था, उसकी इज्जत बचाया था, बड़े ऊंचे ऊंचे डायलॉग बोला था तूने यार। एक डायलॉग उस समय मैंने भी बोला था, मैंने उसी समय तुम्हें चेतावनी दिया था कि हो सके तो आज के बाद बच के रहना हमसे, क्योंकि जहां नींबू नहीं जाता मैं पूरा नारियल घुसेड़ता हूं। अब तो तुम्हें पता चल गया होगा, आभास हो गया होगा कि तुम्हारे डैडी को किसने मारा है। अच्छी तरह कालीचरण, तो उस बात का बदला आज तो मेरे पिताजी को मार कर लिया। शैतान कहीं भी अपना कब्जा जमाता है बेटा। मैंने मारा तुम्हारे बाप को, क्या कर सकते हो? कर क्या सकता हूँ? हाँ, मैं तो भी बस सिर्फ कानून का सहारा लूंगा, पुलिस में होगा और तुम दोनों को गिरफ्तार करवाऊंगा। कौन से कानून की बात करते हो बेटा? एक कानून एक ऐसी जाल होती है बेटा ना, जिसमें छोटी मछली ज्यादा फंसती है, बड़ी मछली कभी कभार फंस जाती है। कानून के सिपाही सब कानून की रक्षा करते हैं, कालीचरण तो कानून तोड़ने का कंट्राट लेता है। और सुनो बेटा, विक्रमनगर में कोई ऐसी जेल नहीं बनी जहां कालीचरण को 2 घंटे से ज्यादा रखा जा सके। मुझे देखने के बाद जेल की दीवारें की ईंटें आपस में टकरा के चूर हो जाती हैं। खुदार भलाई तुम्हारी इसी में है, जितनी जल्दी हो सके विक्रमनगर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारे बाप के खून का इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगवा दूंगा। जिंदगी भर जाके जेल में चौकी चलाओगे। जा रहे हो जाओ, दोबारा इस हवेली की तरफ आंख उठाकर मत देखना, वरना मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। आंखें निकालने के बाद बच्चों के साथ वाकई में तेरी मम्मी बहुत नमकीन माल है यार। तुझे तो आज मुझे मैं कहते हुए शर्मा रही है। काहे मातारी कहता रे? मातारी का पहली बात हमें साधन लगी बका रे। अर्जुन सिंह, पहली बात तो हम लोगों के पास अगर खड़ा होना है तो बेशरम बनो, बेवफा बनो, बेगैरत बनो, दूसरे का हक खाओ, जब कोई गाली दे तो जी भर के हंसो। बहुत हंसी आ रही है नामा तुझे। तेरे पापा कौन सा आइटम खिलाते हैं बेस को? राजा बहुत हंसी आ रही है ना तुझे आज। हंसी तो भाई क्या रे? माँ, हाँ एक बात मेरी याद रखना, अरे जिस कालीचरण के साथ तू आज मिलकर ये घर में कारनामा कर रही है ना, कल यही कालीचरण अगर तुझको लाभ पार के घर से बाहर न किया ना, तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह नहीं। एक मिनट। अरे मेरी शेरनी, तू चिल्ला चिल्ला के अपने गले के गली की आवाज के जूते क्यों घिस रही है? सीधी सी बात है, जब कुत्ता ज्यादा भूखे समझ लो कुत्ता पागल हो रहा। जब कुत्ता पागल होने लगा, साले को गोश्त रोटी कतई मत खिलाओ, सिर्फ सूखी हुई कचौड़ी खिलाओ, साले को अपने आप मर जाएगा। और सुन बे कालीचरण, बोल रे, आज तो मैं जा रहा हूँ, यू कैन गो। लेकिन जिस दिन तेरी मेरी मुलाकात दोबारा हुई ना, वह दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। दिमाग में नोट करके रखना अपने। इसीलिए साथियों, परमात्मा ने कभी गंजे को नाखून नहीं दिया। पैदाशी गंजा जो भी होगा साथियों, उसको नाखून नहीं रहता, ध्यान देना आप लोग। इसीलिए परमात्मा ने गंजे को नाखून नहीं दिया, नहीं तो साला अपने आप खुरच खुरच करके मर जाता वो। चंचला, ये तुम्हारा चेहरा क्यों गर्भवती बिल्ली की पेट की तरह लटक गया यार? अर्जुनों की बात सुने? हाँ? कहीं अर्जुनों की बात में आ गए, मुझे मार के भगा दोगे तो मैं जाऊंगी? अरे नहीं चंचला, बदलने वाले हम चीज नहीं, हम मर्द है, कोई कमीज नहीं। चलो सोते हैं। रुक जाओ, अभी सोने की जिद मत करो। खाना पीना सोना और अरे क्या? खत्म करो। विक्रमनगर में आप कौन दुश्मन है यार? अब तो अपनी चानी चानी। अरे अभी तो मेरा मेन दुश्मन बाकी ही है। कौन? डॉक्टर महेश कुलकर्णी, जो मेरे पेट का ऑपरेशन किया है। मेरी जान, मैंने सुना है, पता लगवाया है कि डॉक्टर महेश कुलकर्णी को ब्लड कैंसर हो गया है। वो साला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। चलो तुम डॉक्टरनी का भेष बनाओ और मैं डॉक्टर का हॉस्पिटल में ठोक देते साले।
पड़े हो? सारी बात बताऊंगा यार, पहले मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ठीक है, खाते वक्त सारी बात बताऊंगा। चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। काली जाने को जाओ, पता लगा के आओ डॉक्टर बाबा किस रूम में है, किस बेड में है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है। बस वाली सुबह सुबह 70 लगा के या सुधर टहल रहे हैं बस, और कुछ नहीं होता है। कहीं जाओ डॉक्टरों को पता लगा के आओ किस रूम में है, किस बेड में है, कहाँ रहता है। क्या लगा के? दारू? हाँ, तुमको तो बस वही दारू दारू समझ में अरे आता है। दारू दारू समझ नहीं आएगा, सारी जिंदगी वैसे दिखाते तो रहते हो, चुप रहो। वैसे तो तुम्हारी शक्ल हो गई है दारू पीते पीते, दिमाग खराब कर दिए हो। जिस समय बहुत सख्त नफरत करते हो उस समय तुम पी खा रहे हो। तुम हरामजादी, तुझे मालूम होना चाहिए मैं शराब से बिल्कुल नफरत रखता हूँ। तो ऐसे तो लग रहे हैं। हाँ, डॉक्टरों को पता लगा के आए, डॉक्टरों को पता लगाने गए थे। अरे यार तुम बीबी हो साली की मीडिया विभाग हो यार। मीडिया विभाग कहीं से बन के आती है, तो था पता लगाने क्या के। पता लगा के आया? पता लगा कि डॉक्टर महेश कुलकर्णी सीरियस हो गया। सीरियस हो गए? और क्या? अब क्या? अरे पागल, एक आदमी मैंने टपका दिया उसके चक्कर में। एक आदमी उसी बेड पर सोया था। अच्छा, अब मैंने सोचा कि बस करो डॉक्टर भाई है, अरे चाप दिया साले को मैंने। उस निर्दोष बेचारे को पता मारा लगा लगा। बाद में जब देखा साला जब छटपटाने लगा, कहीं तो डॉक्टर है ही नहीं। तब कैसे? अरे फिर जाकर के मैंने गेट पे जल्दी से पता किया कि डॉक्टर कहाँ गया। कहने लगे सीरियस हो गया, घर के लिए रिफर कर दिया है। अब चलो क्या? उसको घर में गोली मारेंगे ना साले को। घर पे? हाँ? अरे चलो। देखिए ये तो डॉक्टर साहब खून हो गया है, सच पहले चलता हूँ। अब तक बताओ। अच्छा वो तुम आ गई यार, मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया यार। अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया, हाँ तुम्हारे ऊपर विश्वास किया, तुम्हें खाना खिलाया और अपने घर में पना दी, और तुमने मेरे पिताजी का ही खून क्यों की? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे भला मैं तुम्हारे पिताजी खून क्यों करूंगा यार? वही तो मैं तुमने जानना मुझे खाना चाहती हूँ दिया। कि मेरे पिताजी का खून क्यों किया? अरे तुमने मुझे खाना दिया यार, मैं खाना खा रहा था, अचानक गोली की आवाज सुनाई दी, दौड़कर गया, देखा तो तुम्हारे पिताजी की मौत हो चुकी थी यार। और पिस्तौल में तुम्हें दिखाने के लिए आ रहा था, इसी पिस्तौल से तुम्हारे पिताजी का खून हुआ यार। मुझ पर यकीन करो, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा यकीन करो यार। फंसाया जा रहा है? चुप, सच सच बोले हरामजादे नीच, तुमने मेरे पिताजी का खून क्यों किया रे? नहीं बोले